आज हम बनाएंगे राजस्थानी लेसवा का अचार। तो लेसवा को कहीं कहीं जगह पे लसूड़े या तो कहीं कहीं जगह पे गोंदा भी कहा जाता है, और हम गुजराती इसको गुंदा का अथाणु ये बोलते हैं। तो ये जो अचार है ना, इसे बनाकर हम ऐसे तैयार करेंगे तो साल भर के लिए इसको कोई ख़राबी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये जो अचार है ना, ये टेस्ट में खट्टा थोड़ा सा रहता है, तो इसके लिए मैंने ये गुंदा ले लिया है, या गोंदा बोल लो, लसूड़े बोल लो, लेसवा बोल लो। तो ये मैंने जो बड़े बड़े आते हैं, ना तो ज़्यादा बड़े ना तो ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ के हमें ले लेने हैं। और उसका जो ऊपर का कैप रहता है ना, वो हम इसको आसानी से निकल जाएगा, इसको हाथ से ही तोड़ के निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पे ना कच्चे वाले ले रही हूँ। कई कई लोग क्या करते हैं, उसको गर्म पानी में उबाल के फिर इसको अचार बनाते हैं। पर अगर आप इसको ऐसे ही कच्चे का बना लोगे ना, तब भी वो इतना ही टेस्टी बनेगा और इजीली बन भी जाएगा। तो जो सारी कैप है ना, उसको हमने निकाल लिया है, और उसका जो ऊपर का मुंह का हिस्सा रहता है ना, उसको हल्का सा हम थोड़ा सा मारेंगे ना, जैसे हमाम दस्ते वाले से, तो वो आसानी से टूट जाएगा, बीच में से स्लीट आ जाएगी। अब वो थोड़ा सा क्या रहता है, चिकना रहता है ना, तो उसको नमक वाली छुरी या हाथों से हम इसका जो बीज रहता है ना, वो निकाल देंगे, और अंदर जो चिकनाहट रहती है ना, उसमें नमक डाल के हम ऐसे जो चिकनाहट है वो पूरी निकाल देंगे। ऐसे ही करके जो हमने सारे ही गोंदा या गुंदा वो है ना, उसको बीच में से जो है स्लीट करके सारा जो उसका बीज है वो निकाल देंगे, ताकि हम इसको आगे जो स्टफिंग करेंगे ना, वो इजीली वो हो जाए। अब मैंने यहाँ पे लिया है 2 किलो जितना। तो सारे ही जो गोंदा है ना, मैंने उसको अच्छे से स्लीट लगा के जो बीज था ना वो निकाल के फिर इसका जो नमक डाल के रख दिया है। अब इसका ना अचार का मसाला तैयार करके रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो पीली वाली सरसों है ना, उसका दाना ले लिया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप सरसों को पीस के भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो सरसों के दाने हैं ना, वो 250 ग्राम जितने ले लिया है। और मैं यहाँ पे जो है मेथी का जो दाना है ना, वो ले रही हूँ 150 ग्राम जितना। और मैंने यहाँ पे जो सौंफ है वो भी ले ली है 100 ग्राम जितनी। और 2 बड़ी चम्मच मैं यहाँ पे हींग डाल रही हूँ। अब इसको ना गरम गरम तेल से तड़का लगाकर हम ढक के 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब ये जो सारी ही चीज़ें मैंने ली है ना, राई का दाना, मेथी का दाना और सौंफ, तीनों ही चीज़ों को मैंने हल्का दरदरा जो मिक्सी में ना उसको पीस लिया है। अब क्योंकि मैं ये ऑर्डर से बना रही थी, तो मेरे कस्टमर की डिमांड थी कि उनको हींग नहीं चाहिए, इसलिए ये थोड़ा सा अलग तड़का भी मैंने लगा लिया है। दोनों ही चीज़ें ना 10 मिनट के बाद हमारी रेडी हो चुकी है। तो जो सारी चीज़ें हैं ना, उसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के पहले हम इसमें ना थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना हल्दी ले लिया है, क्योंकि तेल जो है गरम गरम है ना, तो उसमें हल्दी आसानी से ऐड हो जाएगी और कलर भी अच्छा सा आ जाएगा। अब सारी जो चीज़ें हैं ना, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बाद में ही उसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करेंगे। आपके वहाँ पे ये अचार है, ये इसी तरीके से बनाते हैं या कोई और तरीके से, वो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और अब आगे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। तो नमक को मैंने ना यहाँ पे सेक कर लिया है। जब भी हम अचार बनाते हैं ना, तो नमक हमें ऑलवेज सेक कर लेना है, ताकि जो इसके अंदर मॉइस्चर रहता है ना, वो हट जाए और वो सूखा हो जाए। तो हमारा जो अचार है ना, वो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे जो अचार है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसीलिए मैंने हाफ कप जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। अब जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ की है या फिर अचार में, तो मैं सारी चीज़ें मेजरमेंट के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिख के रख दूँगी। तो आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा बना रहे हो तो उस हिसाब से ऐड कर सकते हो, या फिर कम बनाना है तो उस हिसाब से आप घटा भी सकते हो। सारी चीज़ें हमने मिला के अच्छे से मिक्स कर ली है। तो ये जो हमारा मसाला बन के तैयार हुआ है ना, आप किसी भी अचार में उसको यूज़ कर सकते हो। अब एक सिंपल सा मेजरमेंट है। अगर हम गोंदे 2 किलो लेते हैं, तो 1 किलो हमें लेना है मसाला, 1 किलो हम यहाँ पे लेंगे राजापुरी जो केरी आती है कच्ची वाली वो, और 1 किलो सामने तेल। तो है ना एकदम इजी वाला मेजरमेंट। 2 किलो के सामने हमने सारी चीज़ें 1-1 किलो ली है। तो जो केरी है, आम है, उसको मैंने छिलका निकाल के उसको ना मैं ग्रेट कर लूँगी, ताकि जो हमें स्टफिंग करनी है वो स्टफिंग ईजीली हो जाएगी और अच्छे से भी होगी। अब वो ही केरी में हम क्या करेंगे, 1 चम्मच जितना
हल्दी और 1 चम्मच बड़ा भर के हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। नमक और हल्दी डालने से जो केरी है ना वो अपना पानी आसानी से छोड़ देगी, ताकि हम उसको निकाल के फिर हम अपना स्टफिंग आराम से बना सकेंगे। तो जो केरी है यहाँ पे मैंने राजापुरी वाली ली है, क्योंकि हम अगर साल भर के लिए अचार बनाते हैं तो उसमें राजापुरी जो है उसकी सेल्फ लाइफ अच्छी रहती है, तो अचार हमारा लंबे टाइम तक अच्छा रहेगा। आप कोई और भी आम या केरी इस्तेमाल कर सकते हो। 10 मिनट के बाद जो आम है ना वो अपना पानी छोड़ देगा। अगर आपको लगे कि अभी पानी उसमें है तो आप 10-15 मिनट और रख लीजिए। जब पानी उसका पूरा ही अलग हो जाए तो हमें अच्छे से उसको निचोड़ लेना है, ताकि जो पानी है ना वो अच्छे से निकल जाए और जो हमारा मसाला है वो बिगड़े नहीं। इसीलिए क्योंकि हमने जो गोंदा है वो हमने कच्चे वाली ली है, इसीलिए इसको हमें अच्छे से बिगड़े नहीं, इसीलिए हम इसका पानी निकाल रहे हैं। तो मैंने सारी ही जो आम थी ना उसका पानी ऐसे ही करके निकाल दिया है। तो एकदम पानी के बिना मैंने उसको निकाल के फिर जो हमारा मसाला है जो हमने बनाया था वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, और धीरे धीरे करके सारा ही जो मसाला और आम है ना उसको मिक्स कर लूँगी। आप अपने हिसाब से आम की क्वांटिटी है वो बढ़ा भी सकते हो, पर ये जो मेजरमेंट मैंने अभी दिखाया है वो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है उसके हिसाब से। और अगर आप जो है वो गोंदा को गर्म पानी में डाल के फिर उसको यूज़ कर रहे हो तो आपको जो ये पानी है वो नहीं निकालेंगे केरी का तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम मसाले और केरी को अगर मिक्स करेंगे तो उसका पानी और ज़्यादा छूटेगा, और जो हम मसाला उसमें स्टफ़ करेंगे ना वो पानी पानी हो जाएगा। तो जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो गया है केरी के साथ। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने जो गोंदा लिया था बीच में से स्लीट लगा के उसके अंदर दबा दबा के अच्छे से फिल करेंगे, ताकि जो हम खाने में हम यूज़ करेंगे ना तब उसको लास्ट तक उसका बाइट में हमने मसाला आना चाहिए। तो अच्छे से दबा के मैंने पूरा ही ऐसे ही सब जो गोंदा है ना उसमें स्टफ़ कर लिया है। अब सारे जो है लसुआ लेसुड़ा वो सारे स्टफ़ करने के बाद ना ये मसाला बचेगा आपका, तो उसी मसाले को इसके ऊपर हम डाल के जो पूरा फैला लेंगे। उससे क्या होगा, जो एक तेल डालने के बाद ग्रेवी जैसा फॉर्म मिलेगा वो इसी मसाले से मिलेगा। तो सारे जो मसाले ना उसको अच्छे से फैला के फिर हमें उसको दबा के फैला देना है, ताकि जो मसाला है ना उसमें थोड़ा सा हमने जो तेल डाला है उसकी वजह से ये पूरा एक साथ मिक्स हो जाएगा और सारे गोंदा में उसका फ्लेवर आ जाएगा। अब इसको ना हम ढक के 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे, या तो फिर आप ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हो। तो ये जो मसाला हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लिए ढक के मैंने इसको 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब जैसे ही वो हो जाए हमें कांच की बोतल में इसको दबा के भर लेना है। हालांकि मैंने इसकी क्लिप लेने की ट्राई पता नहीं ली थी या डिलीट हो गई, तो मैंने जब दबा के भरा है ना वो शायद क्लिप डिलीट हो गई है। तो कांच की बोतल में हमें अच्छे से उसको दबा के फिर तेल गरम करके अच्छे से धुआंधार फिर तेल को ठंडा होने देना है, और उसके बाद ये गोंदे की जो अचार की बोतल है ना हमें उसके अंदर पूरा ही फिल कर देना है। तो आप इसको ना 2 से 3 दिन के बाद आराम से साल भर के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये इजी वे में अचार की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए, और अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये पूरे हफ्ते मैं अचार की रेसिपी लेके आने